जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री जी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। तो जानिए, आज बहुत सटीक जानकारी लेकर के आए हैं। अपने पितरों की कृपा हम कैसे जानें कि हमारे ऊपर है या नहीं है। हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त है या नहीं है। हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु से खत्म हुआ या नहीं है, या हमारे घर में पितरों की रक्षा प्राप्त है या नहीं है। ये सब जानकारी बहुत सटीक तरीका से स्वयं जान सकते हैं कि हमारे घर में ये समस्या है या नहीं है। आज बहुत ही अच्छा विश्लेषण लेकर के आए हैं जो कि स्वयं ही जान सकते हैं पितृदोष के बारे में। तो देखिए, ऐसा क्या है जिससे जाना जा सके पितृदोष हमारे घर में या नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं कि हमारे घर में हमारे जो भी पूर्वज हैं वह शरीर त्याग करके चले जाते हैं। तो वह जाते कहाँ हैं और उनके जाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह सब जानेंगे। यह जानकारी जानने के लिए देखिए, शास्त्रों में देवताओं के कार्य की अपेक्षा पितरों के कार्य को विशिष्ट माना गया है, जो कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा करना अनिवार्य मानी गई है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो पूर्वज पितृ देवता होते हैं उनकी कृपा विशेष अनिवार्य होती है। क्योंकि हमारे घर में जब पितरों की कृपा होती है तो हम सभी कार्यों में सफल होते हैं, और हमारे ऊपर पितरों की कृपा होती है तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि हमारे घर में पितरों की कृपा है तो कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका भूत प्रेत पिशाच आदि किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। और पितृ देवताओं की कृपा हमारे जीवन में होती है तो हमारे घर में संतान की वृद्धि होती है, और हमारे घर में पितरों की कृपा होती है तो हमारी संतान बहुत सुंदर, सुशील, गुणवान, संस्कारित संतान पैदा होती है। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्त होना बहुत अनिवार्य है। अब यह कैसे जाना जा सके कि पितरों की कृपा है या नहीं है, तो देखिए, बात करते हैं पितरों की कृपा की। देखिए, जिस घर में यदि कलह होता हो, जिस घर में आपस में कलेश होता हो, जिस घर में संतान सही स्वस्थ रूप से नहीं रह पाती हो, जिस घर में अपने स्वप्न में किसी को भी सर्प दिखाई देते हों, स्वप्न में जल दिखाई देता हो, नदी तालाब आदि दिखाई देता हो, और छोटे बच्चे दिखाई देते हों, या सफेद वस्त्रों में कोई दिखाई देता हो, यह संकेत पितृदोष के होते हैं। यदि किसी के घर में पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पुत्र प्राप्ति होने में समस्या है, तो यह पितृदोष का संकेत है। और संतान गर्भ क्षीण हो जाती है, किसी माता बहन के जो है गर्भ में ही संतान क्षीण हो जाती है, तो पितृदोष का सबसे बड़ा संकेत। और घर में परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने पर भी हमारे घर में तरक्की नहीं हो पाती है, हमारे व्यवसाय में रुकावटें आती हैं, हमारे घर में आपस में मनमुटाव रहता है, घर में रहते हुए भी बेचैनी पैदा प्राप्त होती है, तो यह सब संकेत पितृदोष के होते हैं। और हमारे घर में यदि सर्प निकलते हों,
हमारे घर में चींटी अधिक निकलती हों, यह सब पितृदोष के संकेत होते हैं। तो आप इन सब संकेतों से जान सकते हैं स्वयं कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं है। यदि पितृदोष है तो जरूर ही अनिवार्य है। अगर पितृदोष नहीं है तब भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह दायित्व बनता है कि अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं, कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि हमारे बड़े भैया ही पितृ तर्पण करेंगे या पितरों की पूजा करेंगे, हम छोटे हैं या मझले हैं तो हम इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। ऐसा सोचना, विचार करना वर्जित है, यानी आपकी सोच ये गलत है। क्यों? क्योंकि पितरों की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई सा भी पुत्र कर सकता है। ऐसा बिल्कुल गलत है आपका सोचना कि बड़ा ही व्यक्ति करेगा या छोटा ही करेगा। कोई सा भी पुत्र हो, कोई सा भी पौत्र हो, वह अपने पितरों की पूजा कर सकता है। और ऐसा भी मानते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है, अगर एक व्यक्ति हम पूजा करेंगे तो सबको पितरों को पूजा लगेगी नहीं, क्योंकि सबको नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, हमारा परिवार बड़ा है। तो ऐसा भी सोचना गलत है। आपका परिवार बड़ा है, कोई बात नहीं, पूछना आपका कर्तव्य है। पितरों के निमित्त यदि आप पूजा कराते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको पूछने का दायित्व आपका है, परिवारी जनों को पूछना चाहिए। यदि फिर भी नहीं आते हैं तो आप स्वयं अकेले ही पूजा पाठ करा सकते हैं। कोई भी पितरों के निमित्त कोई भी क्रियाकलाप करा सकते हैं, कर सकते हैं। उससे अब आप सोच रहे होंगे कि हम करेंगे तो अन्य भाइयों को भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा सोचना भी गलत है। आप करेंगे तो आपको ही लाभ प्राप्त होगा, जो नहीं करेंगे, जो उसमें सहभागी नहीं होंगे, उनको कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आपके पितृ देवता सभी सही हो जाएं, लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों को परेशानी रहेगी जो उसमें सहभागी नहीं बनते हैं। जो उसमें सहभागी हैं उन्हीं को लाभ प्राप्त हो पाएगा। चाहे 4 बेटाओं में से 2 बेटा सहभागी हैं, 2 बेटा नहीं है तो 2 जो सहभागी है उनको लाभ प्राप्त होगा, जो सहभागी नहीं है उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप निसंकोच होकर के अपने घर में या अपने कहीं तीर्थ स्थान में पितरों के निमित्त जरूर अनिवार्य है। अब बात करते हैं क्यों प्रत्येक वर्ष ही क्यों जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं वह प्रेतात्मा, पितृदेवताओं की आत्मा वो कहाँ जाती है, वह चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, तब भी उस प्रेतात्मा को भूख प्यास के लिए कोई वहाँ पर वस्तु प्राप्त नहीं होती है। भोजन के लिए, जलपान के लिए वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। हम यहाँ से अपने पूर्वजों को जो वस्तु अर्पण करते हैं, चाहे तर्पण हो, पिंडदान हो, श्राद्ध हो, चाहे भागवत का मूल पाठ हो, भागवत कथा हो, इसके माध्यम से, या ब्राह्मण भोजन हो, गौग्रास हो, इसके माध्यम से हम पितरों के निमित्त कुछ करते हैं, तो वह वस्तु ही सीधे पितरों को प्राप्त होती है। और उस वस्तु को पितृ देवता स्वीकार करके हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो हम अपने पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, उससे हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या पितृकार अमावस्या आती है। उस पितृकार अमावस्या में पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि या गौग्रास आदि का कार्य करना चाहिए। फिर भी वह प्रत्येक मास नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वर्ष में एक बार जो पितृपक्ष आता है उसमें जरूर ही अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ ऐसा विशेष कार्य करना चाहिए, पितरों की विशेष पूजा करना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद प्रदान कर सकें, हमारे पूर्वज हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखें। और जिसके ऊपर छत्र छाया पितरों की होती है उसे कोई भी रोक नहीं सकता, उसके ऊपर पीड़ा किसी भी प्रकार की नहीं आ सकती है। जिस पर पितरों की कृपा होती है उस
व्यक्ति को जीवन में संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, उस व्यक्ति को कभी भी अशांति नहीं होती है। अगर शांति को प्राप्त करना है तो पितरों की कृपा को प्राप्त कर लीजिए और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए पितरों की कृपा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पितरों की कृपा जरूर प्राप्त करें और पितरों का आशीर्वाद प्रदान करें। और आगे आगामी समय में पितृपक्ष आने वाला है, पितृपक्ष में जरूर ही पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करें, जिससे पितरों की कृपा